नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे क्या आपको गृह प्राप्ति में, भूमि प्राप्ति में अवरोध का कारक बनता है, किस ग्रह के कारण बनता है। यदि आप जिस गृह में भी आप रहते हैं उस गृह में भी आपको आत्मसंतुष्टि, आपको अवरोध कारक यदि योग बना रहा है, आपके शारीरिक जीवन या मानसिक जीवन में अधिक तनाव महसूस कर रहे हैं, इसका भी योग। यदि आपको भूमि प्राप्ति में बार बार अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इसका मूल कारण है क्या। आप अपने नाम के राशि के अनुसार भी विचार कर सकते हैं, आपके जन्म कुंडली के अनुसार भी आप विचार कर सकते हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का जो स्वामी है यदि पीड़ित अवस्था में होता है तो माता से भी आपको कष्ट होता है, आपको भूमि भवन वाहन से भी कष्ट होता है। आज हम विचार करेंगे कि आपका चतुर्थ भाव का स्वामी जो होता है, तो जो भी ग्रह है आपका जिस स्थान पर यदि पीड़ित अवस्था में है तो आपको जो है भूमि भवन वाहन और पारिवारिक जो है सुख के लिए आपको अवरोध कारक उत्पन्न करता है। हम चर्चा करेंगे कि यदि ये अवरोध कारक उत्पन्न हो रहा है, आपको बार बार जो है निष्फलता का जो है योग उत्पन्न करता है, बार बार आप जो है निष्फल हो जा रहे हैं, आप लाख प्रयत्न भी कर रहे हैं, प्रयत्न करने के बाद भी यदि आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका मूल उद्देश्य, मूल कारण जो है हमारा वास्तुशास्त्र में दर्शाया गया है। हमारे ज्योतिष में भी इसको उल्लेख करके बताया गया है कि यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है और चतुर्थ भाव का स्वामी आपका चंद्रमा हो गया, यदि चंद्रमा आपका जो है शनि से पीड़ित हो गया, राहु से पीड़ित हो गया या केतु ग्रह से पीड़ित हो गया, या आपके कुंडली में वो अस्त अवस्था में यदि स्थित हो गया है, बुध के साथ में चंद्रमा जो अस्त हो जाता है, शुक्र के साथ में जो चंद्रमा को अस्त गिना गया है, शनि राहु केतु के साथ में यह पीड़ित अवस्था में हो जाता है। यदि आपके जन्म कुंडली में इस तरह का यदि योग उत्पन्न हुआ है, आपका चंद्रमा यदि पीड़ित हो गया, तो आपके जीवन में भूमि भवन वाहन, आपके माता के सुख को ये जो है कष्टदायक योग उत्पन्न करता है। इससे आपको सफलता में बार बार जो है अवरोध उत्पन्न होती है, जिस अवरोध के कारण आप किसी भी तरह के कार्य को आप संपन्न नहीं कर पाते। यदि आप गृह निर्माण भी कर रहे हैं तो आपके गृह में जो है एक रुकावट उत्पन्न हो जाती है, जिस रुकावट के कारण आपको अवरोध जनक जो है उसमें जब परेशानियां उत्पन्न होती है तो आपको मानसिक तनाव में आप ग्रसित हो जाते हैं, तो आपको शारीरिक पीड़ा उत्पन्न करता है। यानी कि शुक्र भी आपका पीड़ित हो गया इस चंद्रमा के कारण। तो आपको धन का योग में भी रुकावट उत्पन्न किया, तो आपको धन की भी उपलब्धि नहीं करा रहा है, तो आप अपने आयु से, धन के मार्ग से, आप अपने सुख से वंचित हो जाते हैं। यानी कि आपको शारीरिक पीड़ा जो है शुगर बीपी का योग उत्पन्न करता है, जो आप अधिक सोचने मात्र, आपको चिंतन करने से अधिक अर्धरात्रि तक आपको जो है जागरण का कारक बनता है, आपके शरीर को भी पीड़ा उत्पन्न करने लगता है और आपके कार्य में अवरोधदायक जो है योग उत्पन्न किया। यदि चंद्रमा आपका जो है इस 4 भाव में भी स्थित हो जाता है तब भी आपको अवरोध कारक योग उत्पन्न करता है। यानी कि आपके चंद्रमा अष्टम भाव, द्वादश भाव, द्वितीय भाव एवं षष्ठ भाव में यदि स्थित है और किसी पापी ग्रह से यदि दूषित हो गया है तो आपको सुख कारक चीजों में अवरोध जो है उत्पन्न करता है। यदि हम चंद्रमा को पीड़ित होने से यदि वंचित करते हैं, हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की सुख की उपलब्धियां जो है कराने लगता है। तो हम सर्वप्रथम पहले यह चीज देखेंगे कि हमारा जो है यदि नाम के अनुसार हम देखते हैं, अपने राशि के अनुसार देखते हैं, तो उस पर हम विचार करेंगे कि हमारा जो है चतुर्थ भाव का जो स्वामी है किस स्थान पर यदि स्थित है। यदि हम जिस गृह में भी रहते हैं, यदि उस गृह का हम राशि देख करके जो गृह स्वामी होते हैं उनके राशि के अनुसार भी हम यदि उल्लेख करते हैं कि हमारा जो है चंद्रमा किस स्थान पर स्थित है और चंद्रमा से हमको कितना लाभ की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या आपको ये अनुमान करना पड़ता है कि यदि आपको हो रही है तो उससे क्या लाभ आपको है। चंद्रमा जन दोष से पीड़ित होने वाले व्यक्ति के जीवन में इस तरह की जो है कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यदि हम उसको वंचित होने से, कष्ट यानी कि पीड़ित होने से यथाशीघ्र यदि वंचित करते हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि ईश्वर की प्राप्ति होने लगती है, हमारा रुका हुआ भी कार्य में वृद्धि होने लगती है और उससे हमको अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। यदि चंद्रमा पीड़ित है, हमको बार बार अवरोध जनक जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो हम किसी भी सोमवार के दिन यदि प्रातः बेला में हम यदि खीर बना करके यदि हम गौ को खिलाते हैं तो चंद्र जन्म दोष से निवृत्ति होकर के हमको उत्तम सुख की प्राप्ति होने लगती है। सर्वप्रथम यह देखा जाए कि आपके कुंडली में उस कौन सी ग्रह चतुर्थ भाव का जो स्वामी है जो आपके जीवन में पीड़ाकारक योग उत्पन्न कर रहा है। यदि उस पीड़ाकारक योग को यदि हम अच्छे यदि कर देते हैं तो हमारे जीवन में उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है।
हमारे चैनल का मुख्य आदेश यह है कि आपके किस ग्रह के कारण कौन सी परेशानियां उत्पन्न हो रही है, उसी ग्रह पर विशेष रूप से जो है यदि हम विचार करते हैं तो हमको उस कष्ट से जो है वंचित होकर के उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि हमारा जो ये चैनल है प्राच्य वास्तु विज्ञान केवल जो है वास्तु संबंधित चर्चा के लिए जो है बना हुआ है। वास्तु संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप जो यथाशीघ्र कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम जो है उसको देखते हुए आपको विचार करके इसे वीडियो के माध्यम से हम आपके तक पहुंचा दूंगा। नमस्कार, जय श्री गणेश।